आज हम लोग पढ़ेंगे लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या है, इसी का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसी का 4 ऑब्जेक्टिव का बारे में जानेंगे, जो हमारा फंक्शन क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, और डिस्क्राइब द इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लेआउट और पार्ट्स, एक्सप्लेन और वर्किंग ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम। पहले लुब्रिकेटिंग सिस्टम का मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हमारा जो है, हमारा जो जितना भी पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स है, इस यहाँ से हमारा क्या फ्रिक्शन जहाँ पे हो रहा है, हमारा क्या क्या होगा, हीट होगा, हीट का वजह वेयर एंड टियर भी होगा, और वो एयर एंड टियर होने का बाद वो मतलब ज़्यादा घिसने का बाद वो मेल्टिंग भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है। और जितना भी चीज़ रुकने के लिए हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। और लुब्रिकेटिंग सिस्टम का जो मेन मकसद है वो हमारा है मेंटेन द कांस्टेंट सप्लाई द हाई प्रेशर इंजन ऑयल टू ऑल मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन ड्यूरिंग ए ऑपरेशन। मतलब हमारा जो मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर एंड हाई प्रेशर इंजन ऑयल टू ऑल मूविंग पार्ट। हमारा जो जितना भी पार्ट मूविंग कर रहा है, एक मेंटेन करके कांस्टेंट प्रेशर में, वो हाई प्रेशर में ऑयल हमारा ऑल मूविंग पार्ट तक पहुंचाना ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन का टाइम में हमारा ऑयल को पहुंचाने के लिए मेंटेन करना जरूरी है। जब इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे, रिड्यूस द फ्रिक्शन, मतलब मेंटेन करेंगे तो क्या क्या हो रहा है बता रहा है। रिड्यूस द फ्रिक्शन, द रिजल्ट हीट एंड बिटवीन द मूविंग पार्ट, रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ दिस पार्ट्स। मतलब हमारा जितना भी पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है, यहाँ से वो क्या क्या करने के लिए, फ्रिक्शन से रुकने के लिए, वेयर एंड टियर होने से, हीट से, उस सब से वो बचाता है हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम। सेकंड हम जानेंगे कूलिंग। अरे भाई, कूलिंग क्या बोल दिया? लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या कैसे कूलिंग किया करता है? ड्यूरिंग द कॉम्बसन इंजन पार्ट्स द कांस्टेंट व्हिच एट द हाई टेम्परेचर द ऑयल इज ऑब्जर्व द हीट ड्यूरिंग द सर्कुलर एंड कीप द इंजन कूल। मतलब जिस टाइम हमारा कंबसन हो रहा है, मतलब जब भी हमारा दहन हो रहा है, जल रहा है, इसी टाइम तो हमारा बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न हो रहा है। इसी हीट को भी वो रिड्यूस कर देता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कूलिंग, कूलिंग करना। थर्ड जो हमारा है सीलिंग, SEALING, सीलिंग। अरे भाई, क्या बोल दिया? सीलिंग करना। ऐसे हमारा मन में क्वेश्चन आता है ना, इसी क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस टाइम हमारा ऑयल क्रिएटेड ए फ्लेम बिटवीन द मूविंग पार्ट द सील गैप एज बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर। मतलब जब हमारा पिस्टन और सिलेंडर बीच में एक क्लियरेंस होता है, वो बहुत मजबूर क्लियरेंस है, और मजबूर क्लियरेंस से बचाने के लिए हमारा ऑयल को प्रोजेक्ट किया जाता है। जब भी हम गैप नहीं रखेंगे, क्या होगा? हमारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा इंजन, और ब्रोकन होने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। इसीलिए हम क्या, सीलिंग के प्रोजेक्ट में हम क्या ऑयल स्क्रैपिंग रखा है, हो कि ऑयल को स्क्रैप करेगा, इसी का बाद वो पोंछ लेगा। इसी का बाद हम बता दिया, अभी हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, इंपोर्टेंस ऑफ इंजन रिप्लेसमेंट।
हम अरे भाई हम तो इंजन ऑयल तो डाल दिया, इसी को रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या जरूरी है, वो चीज मैं बताऊंगा। नाउ द लेट अप सी हु आज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट इन द इंजन ऑयल। मैं आप लोग को अभी जो बता रहे थे कि रिप्लेसमेंट करना क्या जरूरी है, इसी को मैं बताऊंगा। द इंजन ऑयल कीप द इंजन द क्लीनिंग द रिमूव द सस्पेंडिंग द कार्बन डिपोजिटेड डस्ट एंड रस्ट पार्टिकल्स। वो बोल रहा है कि हमारा जो इंजन ऑयल है वो क्लीनिंग करता है, रिमूव करता है, सस्पेंड द कार्बन डिपोजिट डस्ट, कार्बन को बाहर करता है, डस्ट को भी बाहर करता है और रस्ट पार्टिकल्स भी निकाल देता है। जब भी हम लोग क्या इसी को ड्रेन अप करेंगे, जब भी हम क्या रिप्लेस करेंगे। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सस्पेंशन द इम्पोर्टेंट ऑफ रिड्यूस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन ऑयल। हमारा इंजन ऑयल में इंपॉर्टेंस रहता है। Increase in the amount of these suspended the importance of reduce the performance of the engineer। मतलब हमारा जब इंजन ऑयल सही नहीं रहेगा, हमारा इंजन का जो परफॉर्मेंस में थोड़ा इधर उधर होगा, परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा। द इंजन ऑयल शुड बी रिप्लेसमेंट द बिफोर इट हैज बिकम इन द डार्क ब्राउन और ब्लैक। हमारा ब्लैक होने से पहले डार्क ब्राउन होने से पहले इसी को रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, अनिवार्य है। जब हम नहीं करेंगे तो हमारा ज्यादा कंजप्शन होने का चांसेस है, ज्यादा खर्च होने का चांसेस है। हो सकता है भी इंजन भी सीज हो जाता है, सीज हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। इट हैज शुड बी रिप्लेसमेंट द पीरियडिकली मेंटेनेंस शुड बी एप्लीकेबल टू द व्हीकल। हमारा आपको पता है कि हमारा जो पेड सर्विस बोला जाता है, जो प्रीवेडिंग मेंटेनेंस जो होता है, जो प्रीवेडिंग मेंटेनेंस जो होता है, इसी को करना बहुत अनिवार्य है। जो जब हम पीरियडिकल मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए कि हम पीरियडिक मेंटेनेंस नहीं करने का बाद हमका गाड़ी का जो हानिकारक पहुंचता है हम लोग। जैसे हमारा शरीर का अंदर मतलब जब तक हमारा सारा अंग प्रत्यंग हमारा सही में चलता है, जितने हमारा सेल्स है, हमारा हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, लिवर वगैरह, जब तक सही चले। जब इसी को हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, मन के चालो हम एक घर में बैठ के रहेंगे, हमारा कोई भी फंक्शन नहीं किया सही, कुछ दिन जाने का बाद हमारा जितना भी सेल्स है वो इसी का काम करना बंद कर देगा। वो आपका बॉडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका यदि सही टाइम से पानी नहीं, जब भी हमको प्यास लगता है, जब भी हम पानी नहीं पिएंगे, क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस टाइम हमको खाना चाहिए, जब भी हम खाना नहीं खाएंगे, क्या होता है, हमारा पेट में एसिडिटी हो जाता है। ऐसे हमारा गाड़ी का अंदर जब हम सही पीरियडिक मेंटेनेंस सही टाइम पे नहीं करेंगे तो हमारा गाड़ी को हानिकारक पहुंचाएगा। जिस गाड़ी का इंजन होता है हमारा एक हार्ट का तरीका, जैसे हमारा हार्ट जब तक चलेगा हमारा हम लोग चल पाएंगे, सांस ले पाएंगे, सब कुछ काम कर पाएंगे। जब तो हमारा हार्ट का बंद हो जाएगा तब हम लोग क्या डेथ हो जाएंगे। ऐसे हमारा इंजन जब तक चलेगा हमारा गाड़ी को हम मूविंग कर सकते हैं, इधर से एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। जब तक वो हमारा इंजन नहीं चलेगा तब ठप, जिसे हम ठप वो भी ठप। इसीलिए हमको पीरियडिक मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को करना हमको जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है मेरा, तो इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम लेआउट। जो हमारा इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम का लेआउट होता है, पहले हमारा स्टेनर होता है, ऑयल पैन होता है, ऑयल पंप होता है। इसी का एक एक चीज का बारे में आप लोग मैं बताऊंगा। ऑयल पंप होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, बाईपास वाल्व होता है, ऑयल सील होता है। ठीक, इसी का
पहले आपको मैं बताऊंगा अल्पियन का बारे में। आप एक बार इसी फिगर को देख लीजिए। देख लिया। अभी मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। अल्पियन, अल्पियन हमारा कहाँ पे फिटिंग होता है? अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। हमारा सिलेंडर ब्लॉक में का जो इसी का जो बॉटम पर्सन में मतलब नीचे से वो हमारा लगा जाता है। इट्स आज ए रिजर्वर ऑफ द इंजन ऑयल। वो हमारा एक रिजर्वर तरीका होता है, एक हमारा टंकी होता है, जैसे हमारा हमारा हार्ट का टंकी होता है, पेट, जिसे हमारा पेट में हमारा खाना वगैरह रहेगा, इसी को लेकर वो हार्ट फंक्शन करेगा, इसे काम करेगा, एनर्जी पाएगा, एनर्जी पाएगा, दूसरा सेल वगैरह सब कुछ है। इसे हमारा जो ऑयल पैन होता है, हमारा ऑयल पैन में वो क्या हमारा स्टोरेज रखता है ऑयल को। Supply to oil to the oil pump to collect the oil during the after lubricating। इसी का बाद हम जानेंगे ऑयल स्ट्रेनर अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ द ऑयल पंप। हमारा ऑयल पंप जो होता है स्ट्रेनर का साथ आता जो होता है। रिस्क द एंट्री ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स or into the always depend in the oil avoid to enter the air into the oil pump। इसी को पंप को घुसने के लिए नहीं देता है डस्ट पार्टिकल वगैरह। हमारा भी एक जाली भी होता है ऑयल पंप पे नीचे का तरफ। इसी के बाद ऑयल प्रेशर रिलीवर। हमको पता है कि जो प्रेशर रिलीवर में हमको पता देता है कि कोई भी प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमारा प्रेशर रिलीवर लगा जाता है। और प्रेशर रिलीवर दूसरा काम क्या है कि जिस टाइम हमको प्रेशर रिलीज करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर होने के बाद वो इसी टाइम प्रेशर हमको रिलीज कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर रिलीवर लगा जाता है। बाईपास वाल्व, हमको पता है कि हम बाईपास वाल्व किसी लिए लगा जाता है कि हम लोग को जब कोई दिक्कत होगा, मान में चलो एक साइड हमारा खराब हो गया, हम बाईपास लेके हम काम चलाता है। जैसे मान के चलो हमारा कहीं पे एक पोल है मतलब जाने के लिए, जब हमारा पोल मान के चलो गिर गया, गिर जाने का बाद हम क्या करेंगे, नौका में जाएंगे, डंगा में व बोट में। ऐसे हमारा बाईपास वाल्व होता है। जो इसी का बाद होता है ऑयल सील। ऑयल सील हमारा क्या होता है, ऑयल सील हमारा गैस्केट वगैरह आता है। ये हम डायरेक्ट कोई मेटल चीज को जॉइंट करेंगे तो सही से मतलब नहीं होगा, होगा तो और थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए हम सीलिंग वगैरह लगा के रखते हैं। वो हमारा गैस्केट भी पेपर का टाइप होता है और रबर का टाइप भी होता है, बहुत डिफरेंट टाइप पे होता है। अभी हमारा जितने भी तो लेटेस्ट है, अभी हमारा ऑयल पंप में वो गैस्केट वगैरह नहीं दिया जाता है, वो हमारा खाली पेस्ट दिया जाता है। ठीक, थैंक यू भाई, मेरे को इतना ही बोलना था। और मैं जितना भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, हो सकता है कि आपको सही लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू।